नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक बेटा था राहुल। आखिर बचपन में उसकी कौन सी घटना घटी जब वो 13-14 साल का था? आइए जानते हैं आज की कहानी के द्वारा। जिस रात बुद्ध ने घर छोड़ा था, वहाँ अभिनिष्क्रमण किया था, राहुल बहुत छोटा था, मात्र 1 ही दिन का था, अभी अभी तो पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले यशोधरा के कमरे में गए थे अपने छोटे से बेटे को देखने। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे कि देख ले एक बार राहुल का मुंह, पता नहीं बाद में देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इस डर से उसके पास नहीं गए कि अगर उसका मुख देखने की कोशिश की तो यशोधरा जाग जाएगी और रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मुझे जाने नहीं देगी। इसलिए चुपचाप दरवाजे से ही लौट गए थे। बुद्ध जब घर छोड़ने की बात कर रहे थे तभी उनका ये बेटा पैदा हुआ था। सोचते थे कब छोड़ दूं, कब छोड़ दूं। अचानक से उनके जीवन में एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। इस बेटे का प्रबल आकर्षण था। हजारों मन में शंकाएं उठ रही थी। मेरा बेटा घर आया है और मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, यह तो उचित है नहीं। भागना जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। इस बेटे के जन्म से मेरा भी उतना ही हाथ है जितना कि यशोधरा का, और मैं ये छोड़कर भाग रहा हूँ। क्या ये उचित है? इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भागा जा रहा हूँ, यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी उधेड़-बुन में उनका मन लगा था। ये सारी शंकाएं उठने लगी थी, इसलिए अपने बेटे का नाम ही राहुल रख दिया कि मैं अपने किसी तरह से इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने जा रहा था। तभी से यह राहुल की तरह मेरे सामने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे, बुद्धत्व को प्राप्त करके। तब राहुल 12 वर्ष का हो गया था। यशोधरा बहुत ही नाराज थी। स्वाभाविक है नाराज होना उसका, इसलिए सीधे तो उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तीखा व्यंग्य जरूर कर दिया, परोक्ष व्यंग्य कर दिया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। तो जब 1 दिन का था तभी तुझे छोड़कर भाग गए थे, यही तेरे पिता हैं। तो बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन हैं? जो ये सज्जन आकर खड़े हो गए हैं, यही तेरे पिता हैं। इनसे तू मांग ले अपनी वसीयत। फिर पता नहीं कब मिलना होगा या नहीं। मांग लो हाथ फैलाकर कि इस संसार में जीने के लिए कुछ वसीयत है तो मुझे दे दे। उसने तो केवल व्यंग्य में ही कहा था, लेकिन यशोधरा का वो व्यंग्य बहुत ही महंगा पड़ गया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र कहाँ है? क्योंकि मेरे पास संसार की कोई संपदा तो है नहीं, एकमात्र भिक्षा पात्र है, वह मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। सन्यास की वही संपदा है मेरी। अब तुम उससे मालिक हो जाओ राहुल। भिक्षा पात्र देकर बुद्ध ने कहा, बेटा, तू भिक्षु हो गया है, तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं है, संन्यास है, और वह मैं तुम्हें अब देता हूँ। लेकिन भिक्षा पात्र तो भिक्षु को ही दिया जा सकता है। आखिर राहुल भी तो था बुद्ध का ही बेटा। उसने भी ना नुकर कुछ नहीं किया। उसने पिता के चरण छुए और पीछे पीछे चल गया। यशोधरा तो बहुत ही घबरा गई। सोची पति तो गया ही गया, अब बेटा भी हाथ से चला गया। तब कोई और उपाय न देखकर यशोधरा ने बुद्ध से कहा, फिर मुझे भी भिक्षुणी बना लीजिए, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? ऐसे राहुल के कारण यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। जब कोई भी इंसान ऊपर उठने लगता है तो उसके अगल बगल वाले उसे हमला करके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और यही हुआ राहुल के साथ। राहुल पर शैतान का हमला करना स्वाभाविक था। शैतान यानी मार। अचानक से कुछ अतिथि आ गए। उनको ठहराने की जगह चाहिए थी, तो राहुल का कमरा उनको दे दिया गया। रात में राहुल को सोने के लिए जगह नहीं मिला, और कोई उपाय न देखकर जहाँ बुद्ध ठहरे थे गंधकुटी में, वहीं पे जाकर चला गया। बुद्ध जहाँ भी ठहरते थे उस कुटी का नाम गंधकुटी होता था, क्योंकि बुद्ध में एक अद्भुत गंध थी, परलोक की। जहाँ वो ठहरते थे उसका नाम ही गंधकुटी रख दिया जाता था। वहाँ परमात्मा की सुगंध होती थी। वहाँ बिना किसी सुगंध के सुगंध हो जाती थी, बिना किसी वाद्य के संगीत बजता। वहाँ एक रोशनी होती थी अंधेरे में भी। वहाँ बुद्धत्व का वास था। वह एक मंदिर थी। कोई जगह न देखकर राहुल बुद्ध की गंधकुटी के बाहर बरामदे में जाकर सो गया।
राहुल था तो बहुत छोटा, लेकिन उसके मन के भीतर स्थिरता आती जा रही थी। अंतिम घड़ी करीब आ रही थी और शायद उस दिन अंतिम घड़ी बहुत ही करीब थी। बुद्ध के सानिध्य के कारण पहली बार बुद्ध के बरामदे में सोया था राहुल। बुद्धत्व की मौजूदगी जो उसके भीतर से जागता हुआ बुद्धत्व है। राहुल के भी चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल पवित्र हो गया, जगमगाने लगा प्रकाश की रोशनी से। यही तो साधु संघ का रहस्य और राज है। अगर तुम किसी साधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर साधुता तो छलांग लगाने की सुविधा ज्यादा होगी, और अगर आप किसी असाधु के पास हो तो आपके भीतर का जो शैतान है वह बिल्कुल प्रबल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी अनुकरण में ही जीता है। आप कभी ये ध्यान दीजिएगा, अगर 4 आदमी उदास बैठे हों और आप भी अगर उनके पास बैठ जाएं तो आप भी उदास हो जाते हैं। लेकिन अगर 4 आदमी हंसते हैं, आप उदास आए थे, 4 आदमियों को हंसते देखकर आप भी मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, भूल जाते हैं सारी उदासी को। मार जानता था कि यह छोटा बच्चा है राहुल, केवल 13-14 वर्ष का। काम वासना के द्वार इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। काम वासना का हमला 14 साल के बाद ही हो सकता था। राहुल को स्वप्न में लगा कि पास आकर कोई राक्षस बैठा है उसकी छाती पर, और अचानक से उसके मुंह से चित्कार निकल जाती है। बुद्ध ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जानकर ऐसे शब्द कहे, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय उत्पन्न नहीं कर सकते उनके मन में। यहाँ पर एक बात का ख्याल हमेशा रखना, बुद्ध ने राहुल को ही मेरा पुत्र कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितने भी उनके भिक्षु थे सभी उनके बेटे जैसे ही थे, सभी को वो पुत्र कहते थे। बुद्ध ने कहा, मार, मेरे बेटे को तेरे जैसे लाखों भी भय उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है। जिस मनुष्य ने अरहत को प्राप्त कर लिया, जो भय रहित हो जाता है। अरहत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु समाप्त हो गए हों। अरि यानी शत्रु, हत यानी नष्ट हो गए हों, अर्थात जिस व्यक्ति के सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं उसने अरहत पद को प्राप्त कर लिया होता है। बुद्ध ने मार को कहा, सुन पागल, यह राहुल की अंतिम देह है, अब तू इसे डरा न सकेगा। यह तो आखिरी घड़ी आ गई है इसके बाद इसकी दोबारा देह तुमको नहीं मिलने वाली है, या फिर कभी नहीं जन्मेगा। अब तू इसे मौत से मत डरा। दोस्तों, हमें मौत कब डरा सकती है? जब हमें जीवन का आकर्षण हो, जीवन का मोह हो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में किसी चीज का भय तभी होगा जब हमें जीवन के प्रति आकर्षण होगा, मोह होगा। जिस दिन भी हम सांसारिक जीवन के प्रति अपने मोह को खत्म कर देंगे, उस दिन से हमारे मन का भय बिल्कुल भी मिट जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।